हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और अगर पढ़ाई में कोई कमी आ रही है तो उस कमी को आप पॉइंट आउट करो, नोटिस करो कि कहाँ गलती हो रही है और उस गलती को सुधार करते हुए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ठीक है, क्योंकि एक कहावत है कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए मरना पड़ता है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए जो पढ़ाई होनी चाहिए आपकी रेगुलर वे में होनी चाहिए। रेगुलर वे का मतलब क्या है, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, एक दिन 6-7 घंटे पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन फिर गैप कर देते हैं, तीसरे दिन गैप कर देते हैं, फिर 4 दिन बाद 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं, तो वो पढ़ाई इफ़ेक्टिव नहीं होती है। आप पढ़ाई रेगुलर वे पे करो तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल। चार्ज से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकते हैं, जो भी बोर्ड में आए हुए हैं, कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले हम यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में चार्ज का हमने यूनिट नहीं पढ़ा है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है ये पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या यूनिट होता है, तो इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट थे, उनके रिस्पेक्ट में ये यूनिट रखा गया। तो जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है। कूलम जो है वो एमकेएस सिस्टम में है। एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या है, एमकेएस सिस्टम में अगर लेंथ कहीं मिलेगा तो उसको मीटर में नापेंगे लेंथ को, अगर मास मिलेगा तो उसको केजी में नापेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो उसको सेकंड में नापेंगे। एमकेएस का मतलब क्या होता है, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो जो एमकेएस सिस्टम में एसआई यूनिट इसका जो होता है वो कूलम होता है चार्ज का। ठीक है, तो इसका एक और यूनिट होता है, इसका एक यूनिट सीजीएस में भी होता है। तो इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस का मतलब क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में नापेंगे, टाइम को किस में नापेंगे, सेकंड में। तो इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में नापेंगे, तो इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट होता है, इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैट कूलम। ESU का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो सीजीएस में जो यूनिट होता है चार्ज का वो ESU होता है। एमकेएस एसआई सिस्टम में जो होता है उसको बोलते कूलम। ठीक है, तो बड़ा कौन होगा, आप जानते होंगे एमकेएस वाला बड़ा होता है, सीजीएस वाला छोटा होता है। ठीक है, ग्राम छोटा होगा, किलोग्राम बड़ा होगा। तो कूलम और ESU में क्या रिलेशन है, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ये रिलेशन आप याद रखना, 1 कूलम में इतना ESU होता है। जैसे आप 9th में पढ़े होंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। डाइन छोटा यूनिट होता है, न्यूटन बड़ा यूनिट होता है। तो इसी तरीके से 1 कूलम जो कूलम होगा वो बड़ा यूनिट है, ESU जो होगा वो छोटा यूनिट है। तो 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। समझ में आया? तो ये चार्ज का यूनिट है, एसआई यूनिट कूलम होगा, सीजीएस में इसका यूनिट क्या होगा, ESU। सीजीएस का मतलब कहीं अगर मास आपको मिलेगा तो ग्राम में लिखेंगे, लेंथ कहीं मिलेगा सेंटीमीटर में लिखेंगे, टाइम कहीं मिलेगा सेकंड में लिखेंगे। सीजीएस का मतलब ये होता है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, तो ये चार्ज का यूनिट है। वैसे आपके बोर्ड में केवल आपका कूलम आएगा, तो और आगे बढ़ रहे हैं इसको, और भी छोटे यूनिट होते हैं चार्ज के। कूलम भी है एक यूनिट। एक माइक्रो कूलम या 1 मिली कूलम कितने कूलम के बराबर, 1 मिली कूलम। तो 1 मिली कूलम 1 × 10⁻³ कूलम के बराबर। सी से लिखते हैं इसको, कूलम को सी लिखते। ठीक है, एक माइक्रो कूलम जो होगा वो
1 मिली कूलम, सॉरी 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम के इक्वल। 1 माइक्रो कूलम, तो इसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, ये होता है। ये सब याद रखना बेटा। 1 मिली कूलम 1 × 10⁻⁻3, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो बहुत छोटा होता है, ठीक है, कूलम से बहुत छोटा होगा। 1 नैनो कूलम क्या होगा, 10⁻⁻9। ये सब न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा, कहीं नैनो कूलम आ जाएगा, कहीं माइक्रो आ जाएगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में। जैसे 1 ग्राम 10⁻³ kg के इक्वल होता है, तो ऐसे 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल। जैसे होता ना 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल। तो ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। अब इसका मतलब क्या होता है 1 माइक्रो कूलम का? 1 कूलम में अगर 1 कूलम में अगर 1 2 3 4 5 6 1 कूलम में अगर 10 लाख पार्ट कर दिया जाए तो 1 लाख पार्ट जो होगा वो 1 माइक्रो कूलम के इक्वल होगा। समझ में आया? 1 कूलम में अगर 10 लाख पार्ट कर दिया जाए तो 1 पार्ट जो होगा वो 1 माइक्रो कूलम के इक्वल होगा। तो माइक्रो कूलम छोटा यूनिट है, तो 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम के इक्वल। 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम इतना होगा, और 1 पीको कूलम 10⁻12। तो ये सब आप याद रखना, 1 नैनो कूलम 1 पीको कूलम, ठीक है बेटा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा। 1 मिली कूलम, अभी आप 12th में पहुँचोगे तब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, वहाँ माइक्रो दिखेगा आपको, पीको कूलम दिखेगा। तो 1 पीको कूलम 10⁻12 कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻9 कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम। तो ये सब आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसका ये कौन सी क्वांटिटी है, तो चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी, ये सब इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल। हटा इसको, चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल। चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेक ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, टू मेक ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना चार्ज बनाएगा? इस क्वेश्चन को और भी टाइप से पूछा जा सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ए कंडक्टर टू एक्वायर 1 कूलम चार्ज। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर से, किसी मटेरियल से रिमूव कर लिया जाए कि उस पर जो नेट चार्ज आ जाए 1 कूलम हो, या कोई मटेरियल कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कि उस पर जो चार्ज आए 1 कूलम हो। तीनों क्वेश्चन एक जैसा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाएंगे? तो अच्छा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना चार्ज बनाएगा? E के बराबर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए तब कितना चार्ज बनाएंगे? 2E के बराबर। 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो 3 के बराबर। तो हमें नहीं पता है कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम बनाएंगे, तो हम ये मान लेंगे n इलेक्ट्रॉन मिलकर चार्ज बना रहे हैं 1 कूलम। हम ये मान लेंगे कि n इलेक्ट्रॉन, देखो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो चार्ज कितना होगा? E। 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो टोटल चार्ज 2E। 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा टोटल चार्ज 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि टोटल चार्ज 1 कूलम हो जाए? तो हमें नहीं पता, हम मान लेंगे n इलेक्ट्रॉन मिले आपस में और चार्ज बनाए 1 कूलम। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, कि हम चार्ज चाहते हैं कितना? 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन मिले यही नहीं पता है, यही निकालना आपको। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम बनाएंगे? तो Q बराबर लिख सकते हैं Ne। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाएंगे? तो हम ये मान लिए कि n इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो जो चार्ज टोटल बनेगा वो
1 कूलम होगा। तो इसी n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n बराबर Q अपान E। आप जिसकी वैल्यू निकालना उसको एक साइड में कर लो, बाकी एक साइड में करके फिर आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, ज़्यादा आसान होगा। तो Q बराबर NE होगा, तो E को इधर ले आएंगे, तो E कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो n बराबर Q अपान E। कितना कूलम चार्ज चाहते हैं, 1 कूलम चार्ज चाहते हैं, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19। आया समझ। अब इस -19 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻+19 और 1.6। इस डेसिमल को गायब करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे डिनोमिनेटर से तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 10/16। अब 10 में क्या करेंगे, 16 का डिवाइड करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, एक 0 यहाँ से कर देंगे, एक यहाँ पर पावर 19 है, एक 0 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 100 और इंटू 10⁻18, एक इधर चला गया। और डिवाइड में कितना होगा, 16। तो 100 में जब 16 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तब एक कूलम चार्ज बनाएंगे। समझा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब टोटल चार्ज बनेगा 1 कूलम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये NCERT में भी है और ये CBSE ने भी पूछ रखा है। ठीक है। तो अगर कहा जाए कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 10 कूलम बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर Q की वैल्यू 10 रख देना है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 5 कूलम बनाएंगे, तो बस Q की वैल्यू 5 रख दो। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 कूलम बनाएंगे, Q की वैल्यू 2 रख दो। समझा, क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, बस Q की वैल्यू आप बदलते जाओ। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 10 कूलम बनाएंगे, 10 रख दो। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 5 कूलम बनाएंगे, 5 रख दो। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 कूलम बनाएंगे, 2 रख दो। तो इस तरीके क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हटा इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आ रहा समझ में बेटा, NCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन CBSE ने भी पूछ रखा है। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन 10 कूलम मिलेंगे, तब 10 कूलम को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव from the conductor so that it acquires a charge of 3.2 नैनो कूलम। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द कंडक्टर। किसी कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए कि वो जो सो दैट इट्स एक्वायर ए चार्ज ऑफ, कि उस पर इतना चार्ज आ जाए। भाई ये आपको सेकंड लेक्चर में ही बताए हैं कि अगर किसी मटेरियल से, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे E के बराबर चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 2E के बराबर आए। तो कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें कि जो चार्ज आए वो उस बॉडी पे इतना आए। स्टार्टिंग में सब न्यूट्रल होता है, तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, चार्ज कितना चाहते हैं हम, Q बराबर 3.2 नैनो कूलम इतना चार्ज चाहते हैं, बॉडी पे इतना चार्ज चाहते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो ये नहीं पता, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए कि चार्ज जो हो वो इतना आ जाए उस पर। तो फार्मूला हम जानते हैं कि या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का या इलेक्ट्रॉन ऐड करने का, दोनों फार्मूला पता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, और इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो Q इज इक्वल टू Ne। तो N की वैल्यू नहीं पता, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ये नहीं पता है, कितना चार्ज बॉडी पे आया ये पता है, E की वैल्यू पता होती है 1.6 10⁻19। तो N बराबर क्या लिख सकते हैं, N बराबर लिख सकते हैं Q अपान E। तो Q की वैल्यू है 3.2 नैनो कूलम। और भी इसके पहले बताएं आपको, अगर कहीं नैनो कूलम मिलेगा तो उसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है,
इसको हम देखेंगे 1.6 10 टू पावर माइनस 19, तो ये कूलाम में होता है, तो इसको भी कूलाम में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 9 और डिवाइड में 1.6 10 टू पावर माइनस 19 ऐसे में। अब यहाँ से देखना 1.6 से ये 2 कैंसिल और पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19, तो कितना हो जाएगा -9 और प्लस 19 10 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 10। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो इस पर जो नेट चार्ज आएगा वो इतना आ जाएगा। ऐसे में ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? ये सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था कि इसी कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया जाए कि जो एक्वायर चार्ज है, जो वो कंडक्टर मतलब एक्वायर करे चार्ज को, इतना कूलम आए। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना कूलम आएगा, E के बराबर। 2 निकालेंगे तो 2E के बराबर। तो हमें नहीं पता कितना निकालना, तो हम ये मान लिए N इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो जब N इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज आया Q, और Q की वैल्यू है 3.2 10 टू पावर माइनस 9। उसको नैनो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे में ये सेकंड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द चार्ज possessed by 1 kg इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। फाइंड द चार्ज possessed by 1 kg इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है इसका क्वेश्चन का, 1 kg इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाएंगे। अगर मान लो, देखो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे देखो 1 kg इलेक्ट्रॉन आपस में अगर मिले तो वो कितना चार्ज बनाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो चार्ज बनाएगा 1.6 10 टू पावर माइनस 19। तो 1 kg में ये पता कर लो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 10 टू पावर माइनस 31, इतना kg होता है 1 इलेक्ट्रॉन का मास। समझ? तो कितने 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी। तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो 1 kg में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10 टू पावर माइनस 19 चार्ज है, तो 10 पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg, इन 1 kg कितना होगा, 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो n इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। समझा? टोटल मास हम ये मान लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो E है, me है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कि उसका मास 1 kg आ जाए। तो हम मान लिए n इलेक्ट्रॉन को मिलाए और मास कितना आ जाएगा 1 kg, कैपिटल M मान लो इसको। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास E है, तो n इलेक्ट्रॉन का मास होगा n इंटू me। और हम ये जो वैल्यू चाहते हैं कैपिटल M, टोटल मास 1 kg चाहते हैं। जैसे आप Q बराबर ये नहीं बनाए थे, ऐसे इसको भी बना सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का मास me, तो n इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा n इंटू me। तो ये टोटल मास आ जाएगा n इलेक्ट्रॉन का। हम ये पता करना चाहते कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें 1 kg में, हम ये पता करना चाहते कि 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे निकालेंगे, स्मॉल n बराबर टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन का मास 2 kg है और 10 kg का एक बंडल बना हुआ, पैकेट बना हुआ है। पूछा जाए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास 2 kg है और 10 kg का एक पैकेट बना हुआ, बंडल बना हुआ, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 आएंगे। तो 5 कैसे होंगे भाई, 1 का मास 2 kg तो 5 का मास 10 kg,
तो 5 कैसे आएंगे, टोटल मास में एक के मास का डिवाइड कर देंगे, जो टोटल मास होगा उसमें एक के मास का क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ से कर सकते हैं टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर लिए तुरंत आंसर आ जाएगा। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, 1 kg, और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 10⁻³ है समझे। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से आएगा स्मॉल m इज इक्वल टू, इसको लेके जाएंगे ऊपर, तो 1 × 10⁻³ है, ऊपर जाएगा +31 डिवाइड में 9.1। अब देखना 1 जो है वो छोटा है, 9.1 बड़ा है, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो एक 10 इसके साथ कर देंगे, तो 10 × 10⁻30 हो जाएगा, और डिवाइड में 9.1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.0989 आएगा। सॉल्व करोगे आएगा 1.0989 × 10⁻30, ये आ जाएगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन 1 kg में होंगे, 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, आए बात समझ में। तो 1 kg में जब इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो कितना चार्ज आएगा, हाउ फाइंड द चार्ज पोसेस्ड बाय 1 kg इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg का एक बंडल बना है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा इतना आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज रखेगा वो E के बराबर रखेगा, तो n इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज रखेंगे, Ne के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी है, 1.0989 10⁻30, ठीक है, और E की वैल्यू कितनी आएगी, E की वैल्यू 1.6 10⁻19, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.76 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, और 10⁻11 आएगा। तो इतना चार्ज 1 kg इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ये वैल्यू याद भी रखना, ऑप्शन में भी आपको मिल सकता है कि फाइंड द चार्ज पोसेस्ड बाय 1 kg इलेक्ट्रॉन, 1 kg इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखेंगे, तो ये वैल्यू याद रखना, Q = 1.76 10⁻11 कूलम। 75 भी दे सकता है क्वेश्चन में, 76 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखना। तो ये थे चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल कराए हैं उसी बेस पे, मतलब न्यूमेरिकल आपके NCERT में या CBSE में मिलते रहेंगे आपको।